बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएं, आमीन। तो जी आज मैं आपको व्यू करवा रही हूँ मंगला डैम का। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत व्यू है। बहुत ही पानी आया हुआ है आजकल डैम में, बहुत ज़्यादा पानी हुआ है माशाल्लाह से। देखिए किस तरह से पानी चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम लोग बाहर निकले थोड़ी आउटिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी मंगला डैम का व्यू दिखाऊं। तो यहाँ पर पहले आबादी हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत पानी आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि बिजली का ये खंभा था यहाँ पर, वो भी काफ़ी हद तक डूब गया है पानी में। माशाल्लाह से बहुत मज़े की जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कभी इत्तेफाक हो तो ज़रूर यहाँ आइएगा और देखिएगा। माशाल्लाह पानी किस तरह से चल रहा है। हमारे पास बहुत अल्लाह ताला ने ये बड़ी नेमत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया वो भी प्रेस कर दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ गए हम अपने किचन में, और मैं आज आपके लिए बना रही हूँ चिकन हांडी। वो भी मिट्टी की हांडी में, बहुत मज़ेदार और डिफरेंट टेस्ट की बनती है हांडी, मिट्टी की हांडी में। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाल लिया है और उसको ब्राउन कर रही हूँ। मिट्टी की हांडी बहुत अच्छी होती है, इसकी खुशबू, हंडिया की खुशबू, किसी भी सालन की खुशबू इसमें बनाने से बहुत अच्छी आती है। आप ज़रूर लें और इसको ट्राई करें। माशाल्लाह से बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसमें बनाने से। तो सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। मिट्टी की हंडिया को ज़रा हीट देर से लगती है, देर से वो गर्म होती हैं, लेकिन जब गर्म हो जाती हैं तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहती है। तो प्याज ब्राउन कर रही हूँ मैं, और प्याज ब्राउन करने के बाद मैं अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन की अब मैंने पेस्ट डाल दी है। साथ ही ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू की बात ही अलग है। बहुत खुशबू आती है किसी भी सालन के बनाने से, और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है इसमें पकाने से। पहले वक्तों में जो लोग हंडियाँ बनाते थे मिट्टी के बर्तनों में, वो सेहतमंद भी थे और जायकेदार भी बनती थी चीज़ें। तो अब हम लोग लोहे के, स्टील के, सिल्वर के पैन्स यूज़ करते हैं, और वो सेहत के लिए भी नहीं अच्छे। सेहत के लिए ये हंडिया में बनाना बहुत अच्छा है। तो अब मैं डाल रही हूँ चिकन। तकरीबन 1.5-2 किलो मेरे पास चिकन है, 1.5 किलो चिकन होगा ये। और अब अच्छी तरह से भून लेना है आपने चिकन को डालने के बाद। माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम है हमारी तरफ, बहुत बारिश हुई और गर्मी का ज़ोर कम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो मैं भून रही हूँ हंडिया में, बहुत अच्छी खुशबू, अच्छी सी एक स्मेल आ रही है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन जब भी मैं इस हंडिया में बनाती हूँ सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी माशाल्लाह से इसकी टेस्ट है हंडिया का। तो अब मैं ढक्कन देकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि चिकन का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चिकन की शक्ल चेंज हो चुकी है, वाइट हो रहा है चिकन, और पानी भी खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आपको मेरी कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो रेसिपी का नाम और साथ लिखें बाय SH, तो आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी इस तरह से। अब मैं डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद भी अच्छा सा आपने मिक्स करना है इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीके से मैंने चिकन हंडिया बनाई है, चिकन हांडी बनाई है। चिकन हांडी में बनाई जाती है, इसलिए चिकन हांडी नाम है इसका। तो अब दोबारा से मैं ढक्कन दे दूंगी ताकि टमाटर पानी छोड़ें और उसी पानी में ये गल जाएंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही मैं अभी। ये देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक टमाटर गल चुके हैं। तो अब साथ ही स्पाइसेस भी ऐड करने हैं मैंने। ये नमक शामिल किया है मैंने, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर लेना है। और खुश्क धनिया शामिल करूँगी मैं, 2 चम्मच। खुश्क धनिया की खुशबू भी बहुत लाजवाब होती है हंडिया में। तो इसके बाद शामिल कर रही हूँ मैं जी लाल मिर्च, हल्दी मिर्च। ये कश्मीरी मिर्च होती है असल में। हल्दी मिर्च और दोनों चीज़ें शामिल होती हैं इकट्ठी। ये हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, ये मिर्च बनाई जाती है इन चीज़ों को शामिल करके। तो अब अच्छा सा मिक्स कर दूंगी मैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ी देर के लिए आपने भून लेना है इस हंडिया को। माशाल्लाह चिकन की बहुत अच्छी सी शक्ल भी आ चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है कलर भी। अब आपने पकने देना है कुछ देर के लिए ताकि मिर्च की भुनाई भी हो जाए और चिकन भी भुन जाए अच्छा सा। और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं ताकि ये जले नहीं, लगे नहीं और अच्छा सा ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ढक्कन देकर दोबारा से मैंने रख दिया है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चिकन भुन चुका है, गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमारी हंडिया चिकन हंडी तैयार हो चुकी है। देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया मैंने, थोड़ा सा पानी डाला था ताकि चिकन जले नहीं, लगे नहीं नीचे। और ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। अब गरम मसाला डालने के बाद लास्ट पे गरम मसाला डालना चाहिए ताकि हंडिया का रंग, सालन का रंग काला नहीं हो। लास्ट पे गरम मसाला डालने से सालन का रंग, कलर होता है जो वो ख़राब नहीं होता, काला नहीं होता। अब हरा धनिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है। हरा धनिया डालने के बाद मिक्स कर रही हूँ मैं। तो जी हमारी चिकन हांडी तैयार हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिट्टी की हंडिया में ही बनाइएगा। यकीनन आज की रेसिपी, आज की डिश आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।